सो बेटा इन लास्ट लेक्चर ये हमने इंटरेस्ट एलोकेशन बजाज फाइनेंस लिमिटेड का इंटरेस्ट एलोकेशन सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड के बेसिस पे किया था। ठीक है, तो एक बार फिर से दिखा रहा हूं मैं। ये सिंपल इंटरेस्ट था 3000। अब एसओवाईडी में क्या समझो 5 इयर्स है, 5 इयर्स है, तो क्या करना 5:4:3:2:1 के रेशो में बाइफरकेट करने का। इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा रहेगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा। पता है ना, हायर परचेज में वही होता है ना बेटा, इनिशियली इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा होता है, उसके बाद वो रिड्यूस होता है। 3 इयर्स है तो क्या रेशो हो जाएगा 3:2:1, 2 इयर्स है तो 2:1, 4 ईयर है तो 3:2 ये 4:3:2:1 लाइक दैट। ठीक है, दैट इज व्हाट एसओवाईडी, मतलब अपोजिट हो जाएगा। तो ये जो 5 है वो फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा, 4 है तो सेकेंड ईयर के लिए, 3 है तो थर्ड ईयर, 2 फोर्थ ईयर, और ये लास्ट ईयर फिफ्थ ईयर। सेम वही फंडा जो कि लास्ट लेक्चर में बताया मैंने। तो आ जाओ सी, आ जाओ। सो रेशियो क्या हो जाएगा बेटा 5:4:3:2:1। चलो तो ये क्या हो गया आपका 5 मतलब फॉर फर्स्ट ईयर, ये फॉर सेकेंड ईयर 4, 3 वाला थर्ड ईयर, ये सेकेंड ईयर, एंड दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो 5:4:3:2:1। चलो आ जाओ। तो 3000 को आपने बाइफरकेट किया था तो क्या आंसर आया था आपको, रेशियो में बाइफरकेट किया तो 1000। सिंपल ना, कैलसी लो डायरेक्टली। कितना था 3000 था बेटा, 3000 टाइप करो, डिवाइड बाय 5+4+3+2+1 कितना हो गया 15। सो 3000 डिवाइड बाय 15 इंटू मारो, फिर 3 इज कितना 5 इज इक्वल टू है पहला, 5 इज इक्वल टू 1000, 4 इज इक्वल टू 800 लाइक दैट करते जाओ। 1000, 800, 600, 400 और 200, दैट्स इट। बराबर, यस परफेक्ट। तो ये अपना एसओआईडी के बेसिस पे अलोकेशन हो गया। ठीक है, बराबर है, मतलब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया 1000, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा 800, थर्ड ईयर का 600, फोर्थ ईयर का 400 और लास्ट ईयर का 200, दैट्स इट। बराबर है, क्लियर है, मालूम पड़ा। तो ये है ना लॉजिकल एकदम, क्योंकि हायर परचेज में इनिशियली अमाउंट देखो, इनिशियली आपका क्या होता है इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा होगा, फिर कम होते जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। नाउ चलो ये भी डन। अभी आ जाओ इंटरेस्ट टेबल बना लो फटाफट। इंटरेस्ट टेबल, तो स्टेटमेंट शोइंग व्हाट बेटा, ये तो डायरेक्ट इंटरेस्ट टेबल ही कर लो ना। इंटरेस्ट टेबल कौन से केस में, बराबर है। अभी देखो आपका जो क्वेश्चन था, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें देखो इंटरेस्ट रेट, बराबर है, वैसे भी आपने हमेशा याद रखना, अगर एसओवाईडी यूज किया, सम ऑफ द ईयर डिजिट, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड यूज किया ना अगर, तो हमेशा याद रखो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ओपनिंग कैश प्राइस करने का। जब भी आपने एसओवाईडी यूज किया तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा अपना, ओपनिंग कैश प्राइस। हाँ याद रखो, अगर एसओवाईडी यूज किया है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है आपको, ओपनिंग कैश प्राइस, बस समझा। भले इंटरेस्ट रेट दिया रहे नहीं दिया रहे उससे मतलब नहीं। एसओवाईडी आ गया ना बेटा, एसओवाईडी सम ऑफ द ईयर डिजिट, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना है, ओपनिंग कैश प्राइस ही लेना है, याद रखो। समझा, क्या लेना है आपने को, स्टार्टिंग पॉइंट विल बी व्हाट, ओपनिंग कैश प्राइस।
याद रखना, भूलना नहीं। तो इंटरेस्ट टेबल एसओवाईडी था, क्या था बेटा, एसओवाईडी। तो एसओवाईडी है मतलब हमेशा याद रखो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, ओपनिंग कैश प्राइस, बराबर। व्हाट विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट, ओपनिंग कैश प्राइस। तो चलो फॉर्मेट रेडी कर दे। इंटरेस्ट टेबल, व्हाट बेटा, इंटरेस्ट टेबल में डायरेक्टली एसओवाईडी है तो स्टार्टिंग पॉइंट अपना ओपनिंग कैश प्राइस ही रहेगा। नंबर पर्टिकुलर्स डीपी, डीपी मतलब इनिशियल डेट, जब भी आपने वो असेट परचेज किया। तो फिलहाल तो क्वेश्चन में कोई डीपी है नहीं, डाउन पेमेंट है नहीं, तो ठीक है। और इंस्टॉलमेंट अपने 1 2 3 4 5 5 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो एसओवाईडी है तो स्टार्टिंग पॉइंट विल बी व्हाट, ओपनिंग कैश प्राइस, फिर डीपी इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, कैश प्राइस पेड। कैश प्राइस पेड कैसा आएगा बेटा, कैश प्राइस पेड आपको स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3 करना है। क्लोजिंग कैश प्राइस कैसे आएगा, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 4, दैट्स इट, ठीक है। तो ये है अपना पूरा फॉर्मेट। चलो ना, सबसे पहला ओपनिंग कैश प्राइस कितना अपना, ओपनिंग कैश प्राइस है बेटा 15,000। डीपी इंस्टॉलमेंट कुछ है ही नहीं अपने पास स्टार्टिंग में, इनिशियली कुछ है क्या, नहीं ना। तो इनिशियली कुछ नहीं है तो डायरेक्टली सेम आ जाएगा 15,000। चलो ये 15,000 ब्रॉड फॉरवर्ड करो। अब आपको पता है कि आपका इंस्टॉलमेंट कितना आया था, लास्ट लेक्चर में किया था, इंस्टॉलमेंट कितना बना था, वैसे भी क्वेश्चन में गिवन है, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, सी दिख रहा है, इंस्टॉलमेंट 3,600 दैट इज गिवन। सो आ जाओ, तो 3,600 ये कॉमन हो जाएगा सब में, 3,600 3,600 बराबर है, क्लियर बेटा, 3,600। ओके नाउ इंटरेस्ट, अभी बेटा इंटरेस्ट भी तो आपने निकाल लिया ना, इंटरेस्ट भी कैसे निकाला आपने, एसओवाईडी यूज करके। तो इंटरेस्ट देखो इधर कितना है, 1,000, इंटरेस्ट आपका कितना था, 1,000, 800, 600, 400 एंड 200, दैट्स इट, बराबर है, मालूम पड़ा, ये आपका इंटरेस्ट। फिर कैश प्राइस पेड कैसे निकालोगे, कैश प्राइस पेड 3,600 माइनस 1,000 कितना हो गया, निकल 3,600 माइनस 1,000, कैश प्राइस पेड भी आ जाएगा ना डायरेक्टली, कितना 2,600, चाहिए तो सबका निकाल लो ना, सब में माइनस ही करना है ना बेटा, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, यू विल गेट योर कैश प्राइस पेड। 36 माइनस 800 कितना हो गया, 2,800, देन 3,000, देन 3,200, फिर 3,600 माइनस 200, 3,400, दैट्स इट। अब फाइनली अपना 15,000 स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 4 कितना आ गया, 15,000 माइनस 2,600, 12,400, ये ब्रॉड फॉरवर्ड करो, 12,400, 12,400 माइनस 2,800 कितना आ गया, 9,600, इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करो, 9,600 माइनस 3,000 कितना आ गया, 6,600, फिर ये ब्रॉड फॉरवर्ड करो, 6,600 माइनस 3,200 कितना आ रहा है, 3,400, बराबर, 3,400 इधर ब्रॉड फॉरवर्ड करो, करेक्ट, 3,400 माइनस 3,400, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा नील, दैट्स इट, दैट्स डन, फिनिश हो गया, क्लियर, मालूम पड़ गया, डन इट। चलो तो ये हो गया अपना इधर काम फिनिश, सब हो गया, क्लोजिंग कैश प्राइस भी आ गया, एवरीथिंग हैज बीन डन, ठीक है। चलो अभी सबसे मेन क्या बोला अपने को, क्या बनाना है अपने को, देखो इधर, ठीक है। अब इसमें आपने लीज के बेसिस पे तो निकाल लिया था कैश आउटफ्लो, अब अपने को हायर परचेज फाइनेंसिंग के बेसिस पे कैश आउटफ्लो निकालना है, तो आ जाओ, उसके लिए आपको, चलो अभी क्या करना है, कैश आउटफ्लो निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है, बाइंग ऑप्शन में, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश
आउटफ्लो आफ्टर टैक्स, ये ऑप्शन कौन सा है अपना? बाइंग ऑप्शन है। बाइंग ऑप्शन, बाय कर रहे हो अंडर हायर परचेस, अंडर हायर परचेस सिस्टम, ठीक है, एचपी। ओके, चलो फॉर्मेट एज यूजुअल एज नॉर्मल, पहले फॉर्मेट बना देता हूं मैं। सो दिस इज आवर फॉर्मेट, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए। बाइंग ऑप्शन है अपना अंडर हायर परचेस। तो चलो सबसे पहला द वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा? फर्स्ट, अब आउटफ्लो में क्या क्या हो रहा है बेटा? हायर परचेस में क्या क्या आउटफ्लो हो रहा है? पहला तो इंटरेस्ट पेमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है, ठीक है। चलो तो पहले इंटरेस्ट पेमेंट लिख लो, आ जाओ। आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, ठीक है बेटा। इंटरेस्ट पेमेंट कितना हो रहा है देख रहे हो आप? 1800, 600, 400, 200, पुट इट हियर। 1000, फिर 800, फिर 600, 400 एंड देन 200, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इंटरेस्ट पेमेंट, ओके। अब बेटा, अब इसमें आपको टैक्स सेविंग मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट है तो नॉर्मल सी बात है, टैक्स सेविंग तो मिलना है आपको, यस और नो? सो लेस, भाई इंटरेस्ट इज व्हाट? योर एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है, तो इस पे टैक्स सेविंग मिल जाएगा। सो टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ, कितना परसेंट दिया था क्वेश्चन में टैक्स सेविंग? यू कैन सी हियर, टैक्स रेट कितना है? 35%, तो उसके हिसाब से टैक्स सेविंग हो जाएगा ना बेटा अपना, एट द रेट ऑफ 35%, ठीक है। चल, तो 1000 है, 1000 का 35% कितना हो गया अपना? 350, इधर टैक्स सेविंग मिल गया। ब्रैकेट में दिखा दे रहा हूं ताकि मालूम पड़े आपको माइनस करना है। 800 का 35% निकाला तो कितना हो गया? ये टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 35% ऑन इंटरेस्ट, ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। चलो 350, इधर 800 का 35% कितना हो गया? 280, देन 600 का 35%, 210, ओके, देन 400 का 35%, 140, और लास्ट में 200 का 35%, 70, बराबर है? क्लियर? चलो, अच्छा और क्या होगा? और कुछ टैक्स सेविंग मिलेगा क्या? डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन याद रखो, डेप्रिसिएशन। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, अभी अगर हायर परचेस पे परचेस करोगे तो भाई असेट तो नॉर्मल सी बात है, आप यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करोगे। हायर परचेस में डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? जो हायर परचेजर है। तो डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन एसएलएम। कौन से बेसिस पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होगा? एसएलएम। और डेप्रिसिएशन आपने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था कि नहीं? नहीं कैलकुलेट किया था कि नहीं किया था? डेप्रिसिएशन कितना आएगा? डेप्रिसिएशन याद है? बोलो, डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे, एसएलएम कितना आएगा डेप्रिसिएशन? सिंपल है ना, अभी डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया तो क्या करोगे आप? सिंपल सा फॉर्मूला यूज करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, है कि नहीं? अभी देखो इधर जैसे डेप्रिसिएशन का रेट आपको नहीं दिया ना, ठीक है, तो कॉस्ट कितना है? 15,000। सैलवेज वैल्यू है क्या? कुछ नहीं है, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कर लो, सैलवेज वैल्यू 0 है, तो आ जाओ ना। छोटा सा चाहिए तो वर्किंग नोट बना लो। डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट नंबर 1 है कि 2 है, जो भी रहेगा। कौन सा वर्किंग नोट है? कितना किया था आपने? अच्छा, अभी तक कोई वर्किंग नोट नहीं किया तो इसको 1 ही डाल दो ना। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन पर एनम क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? डेप्रिसिएशन
ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ. व्हाट अपॉन व्हाट बेटा? एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट. बराबर. तो चलो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है अपना? ओरिजिनल कॉस्ट 15,000 है. स्क्रैप वैल्यू नील है, कुछ भी नहीं है. डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 5 इयर्स है. तो कितना हो गया डेप्रिसिएशन? बोलो. 15,000 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 3,000 ना. सो दिस इज व्हाट 3,000 डेप्रिसिएशन पर एनम. ये आपका डेप्रिसिएशन आ गया, दैट इज 3,000 पर एनम. ठीक है, राइट, क्लियर. अब बेटा ये जो 3,000 का डेप्रिसिएशन आया उसके ऊपर भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा आपको. तो आ जाओ, लेस टैक्स सेविंग. भाई एसेट आपका है, आपका है, आप यूज कर रहे हो हायर परचेज के सिस्टम में, तो डेप्रिसिएशन भी कौन चार्ज करता है इधर? जो यूज कर रहा है, जो हायर परचेजर है. बराबर है, जो जिसका एसेट है अभी वो एसेट उसने खरीद लिया है ना, सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे खरीदा है. बराबर है, जब तक फाइनल पेमेंट नहीं होगा तब तक लीगल टाइटल नहीं मिलेगा, बट असेट तो यूज कर रहा है तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है हायर परचेज में. याद रखो, ठीक है. सो टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ, तो हमेशा याद रखना हायर परचेज पे एसेट खरीदा है तो डेप्रिसिएशन जो परचेजर है हायर परचेजर वो चार्ज कर सकता है. ठीक है. सो टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 35% ऑन व्हाट? डेप्रिसिएशन. चलो निकालो, 3,000 था ना, अब 3,000 का 35% कितना होता है? 1,050. अब ये तो सब में सेम आएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन एसएलएम है. एसएलएम के बेसिस पे मींस एवरी ईयर सेम होगा. 3,000 का 35% 1,050, 1,050, 1,050, 1,050. ठीक है, दैट इज टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ व्हाट? 35% ऑन डेप्रिसिएशन. ठीक है. चलो और कुछ है क्या आउटफ्लो अपने पास है? ठीक है, ये सब तो टैक्स सेविंग हो गया. अभी इंटरेस्ट पेमेंट पहला आउटफ्लो था. सेकंड आउटफ्लो आपका क्या आ जाएगा? जो प्रिंसिपल पेड किया आपने, प्रिंसिपल देखो ये कैश प्राइस पेड मतलब क्या? प्रिंसिपल अमाउंट पेड हो गया ना, तो ये भी आ जाएगा. तो कैश प्राइस पेड देखो, इंस्टॉलमेंट आपका आउटफ्लो होता है लेकिन इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट आपने अलग से ले लिया तो बचा क्या? कैश प्राइस पेड. फिर उसको अलग ले लो, खत्म. तो दैट इज व्हाट, क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल पेमेंट. कैश प्राइस पेड मतलब क्या हो गया बेटा? दैट इज व्हाट योर प्रिंसिपल पेमेंट. चलो, तो फर्स्ट ईयर में कितना है? 2,600 है. सेकेंड ईयर में कितना है? 2,800. थर्ड ईयर में 3,000. फोर्थ ईयर में 3,200 है और लास्ट ईयर में 3,400 है. ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल पेमेंट है. ठीक है, चलो. अब प्रिंसिपल पेमेंट होने के बाद डायरेक्टली आप क्या निकाल लो? अपना कैश आउटफ्लो. चलो, तो कैलकुलेट कैश आउटफ्लो कितना. ठीक है, कैश आउटफ्लो निकालो. कैश आउटफ्लो, चलो कितना हो रहा है कैश आउटफ्लो? देखो 1,000 प्लस 2,600 3,600 माइनस 350 माइनस 1,050 कितना आ रहा है? बोलो. 2,200. ओके, वेरी गुड बेटा. 2,200. सेकेंड वन का करो, कितना? 2,270. ओके, थर्ड वन 2,340. ओके, फोर्थ वन 2,410 और लास्ट वन 2,480. ओके, चलो अभी पीवी फैक्टर ले लो. पीवी फैक्टर, फोर्थ वन पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ व्हाट?
आ जाओ पी फैक्टर के लिए रेट, तो कौन सा रेट लोगे? जो कॉस्ट ऑफ डेट है, दिख रहा है आपको कॉस्ट ऑफ डेट 10% है, तो पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट 10%। चलो, तो 10% के हिसाब से पता है ना, कैल्सियम में क्या करो, 1/1.10 इक्वल टू, तो फर्स्ट ईयर का पी फैक्टर कितना देगा 0.909, 3 डिजिट तक ले रहे हैं हम लोग। सेकेंड ईयर 0.826, थर्ड ईयर 0.751, फोर्थ ईयर 0.683, लास्ट ईयर 0.621। ओके, चलो फाइनली अब निकाल लो क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स। फाइनली कैलकुलेटेड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, चलो 2200 इंटू 0.909 कितना हो रहा है 2000, देन 2270 इंटू 0.826 कितना हो गया 1875, नेक्स्ट 1757, नेक्स्ट 1646 और फाइनली 1540। दैट्स इट, हो गया, डन। ये आ गया अपना। ठीक है, ये अपना हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स, डन इट। ठीक है, अब क्या करो, ये पूरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स कितना है, कितना उसका पूरा टोटल मार लो ना, ये सबका पूरा टोटल निकाल लो कितना आ रहा है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कितना आ रहा है, सो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है, कितना आ रहा है, इक्वल टू कितना 8818, ओके, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन बेटा, वेल डन बेटा, शाबाश। ₹8818, ठीक है, तो टोटल कैसे आया पता ही है ना, सब प्लस कर लिया, पहला कितना था, फर्स्ट ईयर का 2000 था, सेकंड ईयर का 1875, थर्ड ईयर का अपना कितना था 1757, लिखने की जरूरत नहीं है बराबर है, क्योंकि आपने टोटल कर लिया ना, ये सिर्फ समझाने के लिए, एक बार दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी ये नेसेसरी नहीं है, नो नीड टू राइट इट। 1646 प्लस 1540, आप डायरेक्टली ये वाला अमाउंट लिखो 8818, to write it directly 8818, ठीक है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स आ गया आपका कितना 8818। ओके, क्लियर, मालूम पड़ गया। अब जरा जो लास्ट लेक्चर में किया था आपने, अगर लीज पे ले रहे हो आप, क्या बेटा, अगर आप लीज पे ले रहे थे, लीज पे, तो आपका आउटफ्लो कितना था, लीज पे लेते थे तो आपका आउटफ्लो कितना था, लीज पे अगर आप लेते तो कितना 9000, लीज पे देखो आपने कैलकुलेट किया लास्ट लेक्चर में कितना आया था 9240, यस, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड यश, वेल डन सुनीता, वेरी गुड, वेल डन विकास, वेरी गुड मनीषा, हाँ, तो यस सुनीता, वेरी गुड। तो अगर आप लीज पे लोगे तो कितना आएगा बेटा, लीज पे लोगे तो बेटा आपको कितना आउटफ्लो जा रहा था 9240 का आउटफ्लो जा रहा था लीज पे, ठीक है, और अगर आप हायर परचेज में खरीद रहे हो, इंस्टॉलमेंट पे खरीद रहे हो, तो आपको कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, आपका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है आफ्टर टैक्स वो कितना है 8818, तो बेटर ऑप्शन कौन सा है, हायर परचेज विल बी द बेटर ऑप्शन, सिंपल, हायर परचेज बेटर ऑप्शन है ना बेटा, क्योंकि यहाँ आपका आउटफ्लो कम है, कैश आउटफ्लो कम है, सो दिस ऑप्शन इज बेटर, सिंपल, राइट है, एज कंपेयर टू लीजिंग,
दिस ऑप्शन इज बेटर बिकॉज इधर आपका आउटफ्लो, आपके कंपनी का आउटफ्लो, बजाज फाइनेंस लिमिटेड का आउटफ्लो कम है, और आउटफ्लो कम होगा तो अल्टीमेटली बेनिफिट होना ही है ना बेटा, ठीक है। सो कंक्लूजन शो कर देने का, कंक्लूजन या सजेशन या एडवाइस जो भी दिखाना है, एनालिसिस, सजेशन, जो लिखना है एक ही लिखने का एग्जाम में, ऐसा 3-4 नहीं लिखने का, ठीक है। तो कंक्लूजन सजेशन आप दिखा दो, दैट्स इट। सो सिंपल ऑप्शन बेटा। तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? हायर परचेज, हायर परचेज ये बेटर ऑप्शन है। इधर आउटफ्लो अपना कम है, तो आप लीज पे मत लो, आप वो असेट को इंस्टॉलमेंट में ही खरीद लो, चलेगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट भरते रहो, ठीक है, बट लीज में मत लो, लीज में आउटफ्लो ज्यादा हो जाएगा। तो आ जाओ, तो दिखा देते हम लोग क्या, प्रेजेंट वैल्यू, और बेटा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स, बराबर है, आफ्टर टैक्स, बराबर है, अंडर, अंडर व्हाट, बाइंग ऑप्शन, बाइंग ऑप्शन कौन से बेसिस पे? हायर परचेज बेसिस। हायर परचेज बेसिस इज व्हाट? लेस, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स अंडर बाइंग ऑप्शन इज लेस, बराबर है, एज कंपेयर टू लीजिंग ऑप्शन, ठीक है। हेंस व्हाट, हेंस व्हाट, हायर परचेज, hence higher purchase financing is beneficial, is beneficial, बराबर है, मालूम पड़ा। hence higher purchase financing is what बच्चा? beneficial, नॉर्मल सी बात है, आउटफ्लो कम है तो। so company company should opt what? Company should opt buying option, buying option under higher purchase basis, that's it, हो गया बस, बराबर है। तो कंपनी को ऑप्ट क्या करना चाहिए? हायर परचेज बेसिस पे खरीदना, वो ऑप्ट करना चाहिए, कंपनी शुड ऑप्ट राइट बाइंग ऑप्शन अंडर हायर परचेज बेसिस, दैट्स इट। ये आपको सजेशन देना है, ये एडवाइस देना है मैनेजमेंट को, ठीक है, कि हायर परचेज बेसिस का ऑप्शन आपके लिए बेटर है बिकॉज इधर कैश आउटफ्लो कम है। तो ये होता है, यहां सम खत्म। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना इसको, ओके, टेक केयर।